क्लियर कि मैंने एस्टिमेट करा मैन पावर रिक्वायरमेंट को, फिर मैंने रिक्रूटमेंट करा, पॉजिटिव स्टेप, आओ आओ मुझे अप्लाई करो, मैंने उन्हें प्रोवोक करा टू अप्लाई फॉर जॉब, डन। आई क्रिएट अ पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। क्या मैं सबको हायर कर लूँगी? मुझे चाहिए कितने बंदे? एप्लीकेशन कितनी आई? 200। क्या मैं सबको हायर करूँगी? नाउ आई विल डू रिजेक्ट 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 एंड आई विल सिलेक्ट द वन। I will do selection. What I will do? Selection. Selection is a Negative. समझ आया? Why? Recruitment is a Positive. and selection is a Negative. in this I am selecting the one and rejecting the others. Are you done? Are you understanding me? तो selection में भी हमने 8 steps पूरे करने पड़ेंगे. Don't mess up with the procedure of staffing and with the procedure of selection. These two are the separate process, separate steps. सिलेक्शन के भी आते हैं। Correct. तो Done. वो मेरा Done. तो selection क्या करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूंगी? Preliminary screening. मेरे को ये देना. यार मेरी आईपी Preliminary screening. Done. Preliminary screening करूंगी. अरे पेजेस नहीं है क्या? तो बुक्स क्यों बंद सुनो, की थे? मेरे पास ये एप्लीकेशन आई 200। मैंने कहा था कि मुझे पढ़ा लिखा चाहिए, डबल ग्रेजुएट चाहिए, और क्योंकि मुझे गुड़गांव में चाहिए तो गुड़गांव के आसपास का चाहिए, और मुझे लड़की ही चाहिए। मैंने कंडीशन कर दी। मेरे पास ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये तो 12th पास है, रिजेक्ट। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ के रिजेक्ट, ये तो लड़का है, रिजेक्ट। ओहो ये तो इतनी दूर रहता है, दिल्ली एनसीआर, रिजेक्ट। मैंने इन 200 एप्लीकेशन में से 150 एप्लीकेशन क्या कर दी? ये क्या करी मैंने? Preliminary screening. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आई विल गोइंग टू रिजेक्ट, और आई विल गोइंग टू बी रिजेक्ट दोज एप्लीकेशन जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रही। अनवांटेड एप्लीकेशन है वो, मैं एप्लीकेशन मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी ये एप्लीकेशन मेरी उसके क्राइटेरिया को कर रही है। समझ आया? तो मेरे पास 200 बंदे थे, 200 में से 150 मैंने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर दिए। नाउ आई विल टेक Selection test. आई विल टेक सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट 5 होते हैं, जिसे हमने फॉर्म करा है पैटी, PATII, पैटी। 5 टेस्ट होते हैं। मैं किस टाइप की जॉब ऑफर कर रही हूँ, मुझे उस टाइप से उनका टेस्ट लेना पड़ेगा। लिखो पैटी। P मीन्स Personality test. पर्सनालिटी टेस्ट, A means aptitude test, T means trait test, intelligence test and interest test. I will going to explain all these 5 tests to you later on. एक बार मैं 8 सीढ़ियाँ चढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें भी मैं 8 सीढ़ियाँ चढ़ा के जाऊँगी आज, इसमें भी 8 सीढ़ियाँ चढ़ा के जाऊँगी, बट हम बाद में करेंगे। बट चढ़ तो लो। मैंने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दी, रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, ये थी, इनका मैंने टेस्ट लिया, डन। टेस्ट ले लिया, एप्लीकेशन से पढ़ के ही समझ आ गया, हाँ इसमें तो इसका तो एंगल ही गलत है, इसमें तो मैंने उस 150 जो 50 रखी थी उसमें से मैंने 30 को बाहर फेंक दिया कि ये जितना दिखा रहे हैं उतने है नहीं। बहुत सारे एंगल से मैंने इनको जज कर लिया। सिलेक्शन टेस्ट में मैंने क्या कर दिया? 30 को रिजेक्ट। मेरे पास कितनी बची? 20 एप्लीकेशन। अब मैं 20 को क्या बुलाऊंगी? इंटरव्यू के लिए। फेस टू फेस क्या होगा मेरा? इंटरव्यू। 20 बंदों का क्या लूँगी मैं? इनसे 1-on-1 क्वेश्चंस करूँगी, उनका हाव भाव ताव। 200 से शुरू हुई थी, 20 पे आ गई। इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू उनका वो बाहर निकल गए। इंटरव्यू में से 10 तो मैंने ऐसे रिजेक्ट कर दिए कि इनमें दम नहीं है, रिजेक्ट। 10 रिजेक्ट कर दिए। अब मैं उन बच्चे हुए 10 का क्या कर लूँगी? क्या लूँगी? रेफरेंस चेक। मैं अपने सामने वाले को बोलूँगी कि इन 10 एप्लीकेशन को डीप में रेफरेंस चेक करो। किसने रेफर करे थे, पहले कहाँ काम, रेफरेंस चेक करो। क्या करो? रेफरेंस चेक। पहले कहाँ काम करते थे, इनके टीचर को कॉल करो, इनके जो इन्होंने लास्ट जहाँ जॉब छोड़ी थी, क्यों जॉब छोड़ी, फ़ोन करो। फ़ोन करके पता चलता है उन 2 में से, हाँ एक को धक्का दे दिया था छत पे से और एक ने चोरी
मैं उनको रखूंगी? ओहो इसका बाप तो डाकू था, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, मैं जिसका बाप डाकू होगा मैं रखूंगी? उसके बाप की तो मैडम 7 पुलिस एप्लीकेशंस लॉट है। आई विल गोइंग टू रेफर, आई विल गोइंग टू रेफरेंस चेक पे जाओ, देखो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। रेफरेंस चेक पे जाओ, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मैंने बैकग्राउंड चेक करना है, उनका रिक्वायर नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स, अदर रेफरेंसेस एंड यूनिवर्सिटीज वगैरह। द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड गोइंग एंड गेटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट। पता चलेगा ना, बैकग्राउंड चेक होगा ना कि उनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो मेरे भाई की फर्स्ट जॉब लगी थी, फर्स्ट। तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो जैसे इंटरव्यू देते हुए फॉर्म भरते हैं ना, रेफरेंस चेक, तो रेफरेंस में 4 होते थे कि हमने एक अपनी बुआ का, बुआ मेरी ना सुप्रीम कोर्ट में जज थी, तो उनका रेफरेंस चेक दिया था। बड़े बड़े इंसानों का, कोई यूनिवर्सिटी का टीचर है, कोई अब भाई का तो कोई पास्ट कोई जॉब थी ही नहीं, तो उन्होंने 4 रेफरेंस दिए थे। 4 में से 2 को कॉल आके रेफर पूछा गया था, तुम जानते हो क्या नेचर है क्या नहीं है, चेक किया गया था। समझ आया? समझ आ गया? इंटरव्यू लेने के बाद मैंने उनका रेफरेंस चेक करा। रेफरेंस चेक में मैंने 5-6 रिजेक्ट कर दिए, मेरे पास 4 में। अब नाउ आई हैव टू टेक सिलेक्शन डिसीजन। अब उन जो बची हुई मेरे पास 1, 2, 3, 4 एप्लीकेशन है, उनमें से मैं क्या लूँगी? सिलेक्शन एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 जो बच गई, 6 मैंने रिजेक्ट कर दी ना, सिलेक्शन डिसीजन लूँगी कि यार ये बंदा सही है। पता है सिलेक्शन लेने का मतलब, अभी तो मैं ही अपना एंगल ले रही हूँ ना, बट इफ सामने वाला मना कर दे, जाओ अब मुझे तुम्हारी जॉब की नीड नहीं। जब उसने इंटरव्यू दिया था और इस स्टेप में शायद 3 या 4 दिन में, हो सकता है वो कहीं और लग चुका हो, मैं उस सिलेक्शन लिस्ट के बाद उसको बुलाऊंगी और उसका मेडिकल चेकअप करूँगी। मान लो मेडिकल चेकअप में फेल हो जाए, मैडम ये तो ड्रग्स का शिकार है, तो नशेड़ी है, इसकी तो मैम इसको तो कैंसर है, मैम इसको तो मेडिकल चेकअप भी तो जाऊँगी, मैम मेंटली इंसेन है, इसको फिट्स आते हैं, हर 3-4 महीने में फिट्स आते हैं। मैं सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद उनको मेडिकल चेकअप करूँगी, फिर उनको मैं जॉब ऑफर दूँगी कि नाउ दिस इज़ योर जॉब ऑफर, फिर वो साइन करेगा और दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकअप होएगा, उसके बाद मैं अपना सिलेक्शन डिसीजन लूँगी। उसके बाद उनको मेरा डिसीजन डन है, उनको बुलाऊंगी, 3-4 जो भी बंदे हैं, उनका मेडिकल चेकअप, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ करूँगी। इज एंड क्लियर कि कैसे मेरा स्टेप वाइज हुआ, कैसे मेरा हुआ? मेरी एप्लीकेशन कितने से स्टार्ट हुई थी? 200 से। बहुत सारी अनरिक्वायर्ड थी, अनएक्सेप्टेड थी, मुझे नीड ही नहीं है। वाई आई गो थ्रू दैट पाथ? मुझे चाहिए ही नहीं। समझ आ रहा है? मैं 12th पास का क्या करूंगी? मैं जो दिल्ली रोहिणी से आई है उसका क्या करूंगी? Is I clear about all the steps? Done? We are left with the test. Now we are coming back to this. मुझे क्या हायर करना था? बंदे के लिए हायर करने के लिए मैं क्या सबसे पहले क्या करूंगी? I have to estimate कि मुझे कितने बंदे चाहिए, कैसे बंदे चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, लेबर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए। सिर्फ आत्मा यहाँ नहीं है, सिर्फ शरीर यहाँ है। Then recruitment is a positive step कि आओ मेरी कंपनी में अप्लाई करो। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव स्टेप, ये रिजेक्ट, आई विल सिलेक्ट द बेस्ट वन। मैंने जिसे बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो बंदा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद जिस दिन मैं डेट दूंगी वो आएगा ना, जॉब लेटर ऑफ ऑफर लेके, लेटर ऑफ जॉब लेके आएगा ना। वो आएगा तो मैं क्या करूँगी? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब उसे प्लेस करूँगी, आओ, दिस इज योर सीट, दिस इज योर केबिन, दिस इज योर सुपीरियर, दिस इज योर सबऑर्डिनेट, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं ओरिएंट, अच्छा जब तुम अब कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारा फर्स्ट डे कौन सा डे होता है? क्या बोलते हैं उसे हम? ओरिएंटेशन डे बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन जब मेरी बच्ची स्कूल में गई थी तब भी उसका ओरिएंटेशन हुआ था, तुम लोग कॉलेज में जाते हो तब भी ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग, जिसे हम इंडक्शन कहते हैं। ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूसिंग
जब तुम कॉलेज में जाओगे तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना कि ये तुम्हारा कॉलेज है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारी टीचर्स है, ये तुम्हारे प्रोफेसर्स हैं, ये तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारी कैफेटेरिया है, ये तुम्हारे रूल्स हैं. ऐसे यू आर डूइंग व्हाट? ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन. यू आर इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन. जब ये एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका होगा, जब ये एम्प्लॉय यहाँ से सिलेक्ट हो चुका होगा, मैं उसका क्या करूँगी? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. इस बंदे को मैं उसके ऊपर वाला बंदा और उसके नीचे वाले बंदे से मिलवाऊंगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी कि भाई तेरे को ये फॉलो करना है, ये ऐसे है, ये ऐसे है. पेज नंबर 65, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. डन. उसको दे दूंगी मैम 3 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स. डन. मैं उन्हें प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, फिर मैं उनकी क्या करूंगी? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. क्या बंदा वो सीखा पढ़ना आता है, उसको मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना कि देख यार मेरे यहाँ पर काम करने का तरीका ये है. मैं ये नहीं कह सकती मैम यहाँ मैं तो पिछली ऑफिस में पिछले जॉब में 4 साल से जॉब करके आई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे मत बताओ. बताना पड़ेगा. वो अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं यार, वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं. और ट्रेनिंग देना इज वेरी गुड फॉर एम्प्लॉय एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बोथ. यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दूंगी, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, उसको प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन. दीज आर द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग. आपने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करा दिया. समझ आया? समझ आया? नाउ वी आर लेफ्ट विद पैटी. पर्सनल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. पढ़ा दूं? लास्ट और लास्ट. अपनी मैम कितने बज गए? 4 बज गए. और मैं सुबह का 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया. सुबह से कुछ नहीं. चलो नेक्स्ट मिलते हैं हम